नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी धोखे से कभी फिल्म बन गई है, उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, उसके बाद आपके पास साइबर क्राइम अधिकारी का या फिर आईपीएस ऑफिसर का, आईजी, डीआईजी, डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है दिल्ली से या फिर और कहीं पुलिस स्टेशन से, महिला थाने से, सीबीआई ऑफिस से, साइबर क्राइम से, तो वो आपको गिरफ्तार करने की बात कहते हैं और आपसे अक्सर कहते हैं कि आपकी हेल्प के लिए मदद किया गया है, आप अच्छे परिवार से हैं। वो ये सारी चीज़ें आपका भरोसा जीतने के लिए करते हैं कि देखिए, आप एक अच्छे परिवार से हैं, आपको एक लड़की ने जानबूझ के फंसाया है और आपका नंबर लड़की के मोबाइल से मिला है या फिर सोशल मीडिया की तरफ से कंप्लेन फाइल हुआ है, आपका भी नंबर उसमें आया है। आपकी हेल्प के लिए, आपको एक मौका देने के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। अपने आप को वो विक्रम राठौड़ बताएगा, विक्रम गोस्वामी बताएगा, संजय अरोड़ा बताएगा, राकेश अस्थाना बताएगा, राम पांडे बताएगा, सुनील दत्त बताएगा। इस तरह के बहुत से ऐसे नाम हैं जो स्वयं के बताकर आपको डराते हैं और आपको गिरफ्तार करने की धमकी आपको वो देते हैं। तो आपको इन लोगों से कैसे डील करना है, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं और उसी एवज में आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं जिसमें भाई ने कितने अच्छे तरीके से इन लोगों को डील किया, जिसके बाद भाई के पास फ़ोन अभी तक नहीं आया उन लोगों का। क्योंकि देखिए, कारण इसके पीछे ये होता है कि जब शुरुआत में आप फंसते हैं तो शुरुआत में आप उनसे किस तरह से डील करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपके पीछे कितने दिन तक रहेंगे, आपको कितने दिन तक परेशान करेंगे। आपके शुरुआत के वो 1-2 दिन ही ये तय करते हैं कि आपकी फिल्म कितने दिन में डिलीट होगी। इसी एवज में भाई के पास एक बार वो विक्रम गोस्वामी पुलिस इंस्पेक्टर सीबीआई क्राइम ब्रांच वाले का फ़ोन जाता है। तो भाई उससे किस तरह से बात करता है वो आप सुनिए, उसके बाद हम थोड़ी सी और आपसे बात करेंगे, इस मैटर को थोड़ा डिटेल में आपके सामने रखेंगे। तो भाई, एक पीड़ित भाई है जिसकी धोखे से फिल्म बन गई थी, उसके पास साइबर क्राइम अधिकारी विक्रम गोस्वामी फ़ोन करता है। सुनिए। हेलो, आदित्य दीक्षित से बात हो रहा है जी। सीबीआई क्राइम ब्रांच से विक्रम गोस्वामी बात कर रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर। जी बेटे, आपके नाम से और एक लड़की के नाम से कंप्लेंट फाइल हुआ यूट्यूब सेंटर के माध्यम से। जो भी मैटर हुआ है सडनली रियल में बता दीजिए, आपके लिए बेटर होगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल किया है। वो लड़की फेकून कोल्ड पैक है, उसका ब्लैकमेल का कार्य है। आज आपको फंसाया, कल किसी और को फंसाएगी। ये धंधा चलता रहेगा क्या? अभी 5 मिनट में कॉल कर रहे हैं। 5 मिनट में कॉल कर रहे हो? जी। हेलो। हाँ जी आदित्य जी, लड़की का नंबर किसी फ्रेंड सर्किल से मिला था, को आया था? जी सर। लड़की का नंबर किसी फ्रेंड सर्किल से मिला था, सडनली कॉल आया था? नहीं, सडनली कॉल आया था। तो आप जो अपनी अनलीगल तरीके से प्राइवेट पार्ट में कपड़े उतार के अपना पूरा अनलीगल तरीके से जो आप अपना लिंग वगैरह दिखा रहे हो, कोई अच्छा कर रही क्या? सर आप बोल कहाँ से रहे, पहले बताइए। मैं दिल्ली आर.के.पुरम से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? दिल्ली आर.के.पुरम से। दिल्ली आर.के.पुरम से। अपनी लाइव लोकेशन भेजिए सर। ठीक है, अभी रुको, मैं टीम लेके आ रहा हूँ उधर ही। ठीक आइए। तो आपने ये देखा, भाई ने थोड़ी सी देर उनसे बात की और उस बातचीत में अपना कॉन्फिडेंस का लेवल इतना रखा कि वो व्यक्ति फ़ोन कट करके और इतना कह के कि अभी टीम लेकर आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद भाई के पास ना फ़ोन आया ना मैसेज आया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आएगा भी नहीं, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ही लाइव लोकेशन मांग रहा है, तो वो कॉन्फिडेंट है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और वो पैसे नहीं देगा। और यही आपका जो लेवल है बातचीत का, आत्मविश्वास का, वो होना चाहिए। आपको सिर्फ उनको ये एहसास कराना। देखिए, भाई ने कोई गाली नहीं दी, बल्कि गाली देते तो और ज़्यादा फास्ट तरीके से इस मामले से निकल सकते हैं। पर कई भाई रहते हैं जो गाली नहीं दे सकते, तो आप उनको उनकी ही जाल में फंसाकर टेक्निकल तरीके से उनको उलझा सकते हैं। जैसे उनसे पूछ सकते हैं कि भैया बताइए आपका बेल्ट नंबर क्या है, आप किस थाने में पोस्टेड हैं। अगर वो अपने आप को आईपीएस बताता है, उससे पूछिए आईपीएस की फुल फॉर्म क्या है। आईजी बताता है, आईजी की फुल फॉर्म पूछिए। एसीपी बताता है, एसीपी की फुल फॉर्म पूछिए। सीबीआई बताता है, सीबीआई की फुल फॉर्म पूछिए। बट भाई ने ऐसा ही कुछ किया। भाई ने कहा, ठीक है, आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन आया है, आप अपनी लाइव लोकेशन भेजिए। उन्होंने भाई से कहा, ठीक है, हम टीम लेकर आ रहे हैं, और ये कहकर फोन काट दिया। भाई ने उनसे कहा, ठीक है, आ जाइए कोई दिक्कत नहीं।
तो सबसे पहले तो धोखे से फिल्म बन जाने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने खुद को दोषी नहीं मानना है। बहुत से भाई खुद को इस मामले में दोषी मान लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि हमने कुछ गलत काम किया है। अगर आपकी धोखे से फिल्म बनी है तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपने दिमाग में स्वयं को कभी भी दोषी नहीं मानना है। जैसा भाई ने किया ठीक ऐसा ही आपको करना है, क्योंकि भाई ने स्वयं को दोषी नहीं माना, इसीलिए भाई ने उनसे कहा कि लाइव लोकेशन भेजिए। और जब उन्होंने कहा कि हम टीम भेज रहे हैं तो भाई ने कहा ठीक है भेज दीजिए, क्योंकि भाई अपने आप को इस मामले में दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो दोषी नहीं है। तो ऐसा ही आपको करना है। वो लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, वो आपको धमकाने की कोशिश करेंगे, बहुत से ऐसे काम करेंगे आपको डराने के लिए, धमका लेने, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। तो आपने उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी है। भाई ने कितनी आराम से टैकल किया। देखिए, उन लोगों का मकसद है सीधा सीधा आपसे पैसा लेना। जब उनका मकसद उनको पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता है तो वो सामने वाले व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो व्यक्ति अब उनके किसी काम का नहीं रहता है। उनका मकसद पूरा नहीं हुआ, उनके किसी काम का भी नहीं है। तो यही चीज आपने करनी है। आपने उनके सामने अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना है। आपने उनके सामने स्वयं को डरा हुआ साबित नहीं करना है। आपने उनके सामने अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको हाई रखना है। वो जिस टोन में बात करे उससे ऊंची टोन में आपसे उनसे बात करनी है, और वो खुद इंडिकेट कर देंगे कई बातें ऐसी अपने वार्तालाप में, अपने बातचीत के बीच में, जिससे आप स्वयं समझ जाएंगे कि वो फ्रॉड आदमी है। आपने उनकी छोटी छोटी बातों को कैच करना है कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से डर के, स्वयं को डरा हुआ दिखा के आप अपना समय खराब करेंगे। देखिए, होने को तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो शुरुआत में आप अच्छे से हैंडल कर लें तो ज़्यादा लंबा आपको चलना नहीं पड़ता। आप शुरुआती तौर पर ही उनको ये साबित कर दें, उनके जहन में ये बात डाल दें कि बेटा मुझे सब पता है, आप जिस खेत की मूली हैं, आप इस मामले में फ्रॉड करते हैं, आप लोगों को ठगते हैं, आप फर्जी आईपीएस ऑफिसर बन के, आप फर्जी पुलिस वाले बन के पुलिस वालों की पहचान को चुराकर स्वयं को पुलिस वाला दिखाते हैं। आपकी हर इस ठगी के अंदाज से हम वाकिफ़ हैं, हम सब जानते हैं कि ये ठगी का तरीका है। आप ये फ्रॉड हमारे साथ करना चाह रहे हैं, पर हम आपको अपने साथ ये फ्रॉड नहीं करना देंगे। आप अपना ये समय कहीं और जाकर लगाएं, आपको यहाँ पर एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। आप स्पष्ट रूप से मैंने जो शब्द कहे हैं यही शब्द आप उनसे भी कह देंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित सकुशल इस पूरे मामले से बाहर निकल जाएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा भाई ने किया, इस तरह से कूल तरीके से आप उनसे बात करिए। बात करने के बाद आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, उनकी लाइव लोकेशन मांग सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि सर अपनी लोकेशन भेजिए, मैं वहीं पर आ जाता हूं, आकर आपसे बातचीत कर लेता हूं। इस तरह की बात भी आप उनको कह सकते हैं ताकि उनको समझ आ जाए कि आप उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, आप उनसे नहीं डरने वाले हैं, आप उनको एक भी पैसा नहीं देने वाले। जिस समय उनको ये समझ आ गया कि आप उनसे नहीं डर रहे हैं, जिस समय उनको ये समझ आ गया कि आप उनको एक भी पैसा नहीं देंगे, उस समय आप उनके किसी काम के नहीं हैं। और जब आप उनके किसी काम के नहीं हैं तो आपकी वीडियो भी उनके किसी काम की नहीं है। तो दोनों चीज़ें वो ऑन स्पॉट डिलीट करेंगे, आपका पीछा छोड़ेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। परंतु अगर आप उनके सामने डर कर बात करेंगे, अगर आप उनसे मिन्नतें करेंगे, आप उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, तो उनके जहन में एक बात रहेगी कि कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं और आपको थोड़ा सा और डराया जाएगा तो आप डर कर उनको पैसा दे सकते हैं। तो आपको यही करना है जो हमने आपको बताया। बाकी आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सबब नहीं होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।